हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। राजस्थान बोर्ड 2024 क्लास 10 दमदार सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा और टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन हैं और सबा का खुलासा भी हम देखेंगे। जो हमद है आपका पहला चैप्टर है। हमद नाम से है, एक नज़म है जो इस्माइल मेरठी ने लिखी है। बच्चों के शायर के नाम से मशहूर है इस्माइल मेरठी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सकें। आज की वीडियो नंबर 1 है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का लाने का मतलब ये है कि आपकी अच्छी और बेहतर और मज़ीद तैयारी हो, जिससे आपके नंबर अच्छे आपके आएँ। 20 नंबर आपके 17 अंक जाएंगे, तो आपको 80 नंबर आपको इसी में से लाना है और इसी के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हैं। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें और अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। नाम मात्र की फ़ीस पर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस्माइल मेरठी के बारे में यानी सबक के बारे में खुलासा देखते हैं। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक खुलासा पूछा जाता है नज़म का। नस्र और नज़म 2 टॉपिक हैं इसके अंदर। तो नस्र में भी आपके खुलासे पूछे जाएंगे, नज़म में भी पूछे जाएंगे। एक शायर नज़म का पूछा जाएगा, एक शायर नस्र का पूछा जाएगा। तो नज़म का खुलासा और मरकज़ी जो ख़याल है वो हम देखते हैं। तो आप जानते हो इस्माइल मेरठी का शुमार उर्दू के बड़े शायरों में होता है। बच्चों के शायर के नाम से मशहूर हैं इस्माइल मेरठी। ज़बान व बयान के मामले में इनका जो कलाम है, शायरी है, अपनी मिसाल आप है। अंदाज़ा बयान भी लाजवाब है। हम्द व इशार या नज़्म है होती है जिसमें खुदा ताला की हम्द व सना व तारीफ़ बयान की जाए और इसकी नेमत और एहसानात का शुक्र अदा किया जाए। मौलाना इस्माइल मेरठी इस हम्द में बारी ताला की तारीफ़ को बड़े अदब के साथ पूरा असर अंदाज में पेश करते हैं। इस हम्द में शायर कहता है कि मैं उस खुदा की हम्द व सना यानी तारीफ़ बयान करता हूँ जिसने ये ज़मीन आसमान बनाए हैं। इसी की बदौलत मिट्टी से खूबसूरत फल फूल पैदा किए और इन्हें हरी पोशाक पहनाकर इन्हें ताजगी अता की। यह खुदा ही की ज़र्रा नवाज़ी है कि इसने हमें सूरज के ज़रिए गर्मी और रोशनी अता की। इसी की मेहरबानी है कि ये झरने बहते नज़र आते हैं, इनमें रवानी है। खुदा ताला ने तरह तरह के परिंदे बनाए हैं जो हर वक्त इसकी अज़मत के नगमे गुनगुनाते हैं। नगमे यानी गीत गुनगुनाते रहते हैं, यानी हम्द व सना में मशगूल रहते हैं। ये खुदा तेरी रहमत का मैं कहाँ तक शुक्र अदा करूँ, क्योंकि तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम खुदा की दी गई नेमतों की क्या करें, कद्र करें। हम देखिए आखिरी शेर में शायर फरमाता है कि ए खुदा कायनात यानी दुनिया की हर चीज़ में तेरी कारीगरी का जलवागर है। ए खुदा तूने ये दुनिया रोपी कारखाना फिजूल और बेकार नहीं बनाया, बल्कि एक मकसद के तहत इस दुनिया का वजूद कायम है। मरकज़ी ख्याल हम देखते हैं इस नज़म का। इस हम्द में शायर ने खुदा ताला की अता की गई नेमतों का ज़िक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया है और साथ ही ये भी बताया है कि खुदा ने ये दुनिया बेमकसद नहीं बनाई, बल्कि एक मकसद के तहत बनाई, एक मकसद के तहत ये दुनिया कायम की है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदा की अता करदा नेमतों का कद्र करें और खुदा की हम्द व सना करते रहें, यानी उसकी तारीफ़ करते रहें। तो इस तरह की ये नज़म है, इसका खुलासा आपसे पूछा जाता है। शायर के बारे में आप ध्यान में रखें। जो इस्माइल मेरठी हैं, मेरठ में पैदा हुए हैं, 1844 में पैदा हुए हैं, 1917 में मेरठ में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अहम शायर हैं, आपसे पूछा जाता है खुलासा। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। तो आपके जितने भी टॉपिक जो एग्ज़ाम में आपके दे रखे हैं, जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, उनमें से नहीं, जो अभी राजस्थान बोर्ड ने जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, उन सभी टॉपिक का टॉपिक वाइज हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1814 में मेरठ में हुई।
और 1917 में इनका इंतकाल हुआ। तो ये भी ध्यान में रखें, पैदाइश और वफ़ात की एक लिस्ट फ़हरिस्त बनाया। अगला क्वेश्चन है इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब हुआ? तो इस्माइल मेरठी का इंतकाल 1917 में मेरठ में हुआ। तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है इस्माइल मेरठी ने महकमा तालीम, महकमा बोलते हैं दोस्तों विभाग को, तालीम यानी शिक्षा। तो इस्माइल मेरठी ने महकमा तालीम में मुलाजमत की, मुलाजमत यानी नौकरी की। तो किस विभाग में नौकरी की है? तो इस्माइल मेरठी ने किस महकमे में मुलाजमत की है? तो इस्माइल मेरठी ने महकमा तालीम यानी शिक्षा विभाग में मुलाजिमत यानी नौकरी की है। अगला है मुलाजमत के दौरान यानी नौकरी के दौरान इस्माइल मेरठी ने कहाँ कहाँ रहे? तो मुलाजमत के दौरान यानी नौकरी के दौरान इस्माइल मेरठी सहारनपुर, मेरठ और आगरा में रहे। कहाँ? सहारनपुर, मेरठ और आगरा, तीनों यूपी के अंदर पड़ते हैं यानी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ये ध्यान में रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्माइल मेरठी ने किस मशहूर शायर से इस्तिफ़ादा किया? तो इस्माइल मेरठी ने गालिब से इस्तिफ़ादा किया यानी मुलाकात वगैरह की। और ये भी है कि इस्माइल मेरठी के जो उस्ताद माने जाते हैं वो मिर्ज़ा गालिब हैं। कौन हैं? गालिब हैं। और अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद गालिब हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की हम्द यानी सना और तारीफ़ की जाए, उसको हम्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम्द के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो हम्द के मुसन्निफ़ इस्माइल मेरठी हैं, ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम्द जो नज़म है इस्माइल मेरठी की, हम्द का मरकज़ी ख़याल क्या है? मरकज़ी यानी केंद्रीय ख़याल क्या है? तो खुदा ने ये दुनिया बेमकसद नहीं बनाई बल्कि मकसद के तहत इस दुनिया को कायम किया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर में, ऑब्जेक्टिव में। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख कर जाएँ और आप अच्छी और बेहतर मज़ीद तैयारी करें जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर हमारे जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप ये PDF नोट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 65 पेज की PDF आपको दी जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आबसदा वाले और वन लाइनर होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सभी इंक्लूड हमने कर रखे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।